हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे गए, और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जो आप सभी के एग्जामिनेशन में 100% पूछे गए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए इन वीडियोस के माध्यम से कि वो हमेशा रिपीट किए जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ दो ही होते हैं, कभी उसको पूछा जाता है और कभी उसको पूछा जाता है। तो वो आप सभी को शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद पता चलेगा, या अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अवगत करा देंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन 2024 में आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका थर्मल बचा है और आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी मॉस बचा है, तो आराम से 49 रुपीज़ में जो आप सभी का नोट्स था वो फ़िलहाल के लिए आपको 29 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट सिर्फ आपका दो ही है ना। तो आप सभी इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा और बिना देरी किए नोट्स को लीजिए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को कहाँ से मिलेगा, और वो भी 2019 से लेकर के 2023 तक। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल का नाम, जो चैनल का नाम है यानी ज्ञान विद सचिन है, ठीक है, उसको सर्च कर लेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी ज्ञान विद सचिन है। टेलीग्राम चैनल पर फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको मॉस के, मैथमेटिक्स थर्ड के, थर्मल के, जो भी आपके आने वाले एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे 4 या 5 साल का मैंने डाल दिया है। तो जाइए वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और उससे आपको एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप सभी के एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और मुझे क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फिलहाल आप सभी को स्कोर कैसे अच्छा करना है थर्मल में, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल्स टोटल थ्योरी सब्जेक्ट था और आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी टोटल थ्योरी सब्जेक्ट था। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में डायग्राम कम थे, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में डायग्राम ज़्यादा थे। आपके थर्मल में डायग्राम भी कम है, थ्योरी भी कम है, डेरिवेशन पार्ट ज़्यादा है और कंसेप्ट ज़्यादा है। तो आप सभी को स्कोर कैसे यहाँ पर करना है, पहला हमारा जो सिस्टम है वही है कि आपको हाइलाइटर का प्रयोग करना है, जैसा कि हमने कई सारी वीडियोस में बता दिया है। दूसरा, आप सभी को क्या करना है कि पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। जो क्वेश्चन आप सभी को आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, जितना टॉपिक है उतना ही लिखिए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, आपके पूरे नंबर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक पन्ने के अंदर ही है लेकिन आप उसको लेकर आगे तक जा रहे हो, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर भी मिलने हैं सिर्फ 4। जैसे आप सभी से पूछ लिया कि कंप्रेसर का इंडस्ट्रियल यूज बताओ, तो उसमें आपको 10 पॉइंट लिखना है। तो ये नहीं कि आप कंप्रेसर लिखो, कंप्रेसर के टाइप्स लिखो, फिर कंप्रेसर के इंडस्ट्रियल यूज लिखो, ऐसा मत करो। ठीक है, सिर्फ आप कंप्रेसर के इंडस्ट्रियल यूज को एक पन्ने और अगले पन्ने के अंदर ही कंप्लीट कर लो और आपके पूरे 5 नंबर फिक्स है। क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखने पर क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है। अगर सपोज आपके 10 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर में पूछा जा रहा है, तो कम से कम 10 पॉइंट लिखना है, तो आपके 8 पॉइंट ही पता है, तो 2 पॉइंट उसी में से कोई रिपीट कर दो, लेकिन पूरे 10 करके आओ, जिससे आपके पूरे वो 5 नंबर दे दे अगर गलती से ना देखता है तो। चलिए, इतनी बातें आप सभी के एग्जामिनेशन को लेकर के थी, लेकिन हमें तो देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो हम उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाने वाले हैं, यानी आपके एग्जामिनेशन में आने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो आप सभी को बता दूं कि 2 स्ट्रोक और आपका 4 स्ट्रोक, ठीक है, इन दोनों का जो भी इंजन का आप सभी का पूरा डायग्राम सहित जो भी कार्यविधि है उसको पढ़ लेना, क्योंकि 4 स्ट्रोक आप सभी का लगातार 2 बार से पिछली बार में पूछा जा रहा है।
तो हो सकता है कि 4 स्ट्रोक ना पूछे लेकिन 2 स्ट्रोक उसके बदले पूछ ले, ठीक है। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप सभी ध्यान दें। फिर मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ एक्सपेक्टेड होता है, WT में भी यही कहा है और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी यही कहा है। अगर जो भी पेपर बना रहा है, ठीक है, वो चाहेगा तो पैटर्न चेंज कर देगा, आपके सिलेबस से ही देगा और डिफरेंट क्वेश्चंस देगा, आप परेशान हो जाओगे। और अगर कुछ नहीं चेंज करता है तो जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और वही उस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और मैं बता दूं कि अब BT UP में न्यूमेरिकल आने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो गई है। लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो न्यूमेरिकल को लेकर के आप परेशान ना हो, सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करें, आप सभी का काम हो जाएगा। दूसरा, जिसके चांसेज 100 से 101% के बीच में है, ठीक है, यानी 100% प्लस चांसेज है, इसमें मुझे भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रहता है, वो है आप सभी का कि वाटर ट्यूब, ठीक है, वाटर ट्यूब आब्लिक फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। इसके जो चांसेज है मेरे प्यारे साथियों, ये 100% के ऊपर के चांसेज हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको डेफिनेटली आप सभी पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी का जो इस बार का मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था और सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा था, वो लग रहा था इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कंप्रेशर। इस बात का ध्यान रखें कि बीते 1 साल नहीं पूछा गया है, तो इस बार उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्रियल यूज पूछ ले कंप्रेसर का। नहीं, अगर इंडस्ट्रियल यूज पूछेगा तो आप सभी से पूछ सकता है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों? टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में भी 2 तरीके की कंप्रेसर सबसे ज़्यादा पूछा गया है। एक ही पूछेगा, क्या पूछेगा? सब टाइप्स ऑफ में सिंगल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पूछ लेगा, नहीं तो आपसे सेंट्रीफ्यूगल पूछ लेगा, ठीक है। तो सिंगल स्टेज वाला देख लेना, ठीक है, सिंगल स्टेज, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, या तो आप सभी से सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पूछ लेगा। चलिए, और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% की है। इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है 100% की ही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि 100% की प्रोबेबिलिटी है। आता क्या है वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है स्टीम टरबाइन और या गैस टरबाइन, ठीक है। या तो आप सभी से स्टीम टरबाइन पूछेगा, ठीक है, इसकी कार्यविधि बताओ, या आप सभी से गैस टरबाइन पूछेगा। गैस टरबाइन की उम्मीदें थोड़ी और ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 100% के प्लस में रहती है, ठीक है। इनकी जो प्रोबेबिलिटी है मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि 100% के ऊपर रहती है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, अब मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप सभी को रिकॉर्डेड महामैराथन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी की इच्छा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड महामैराथन में ये होगा मेरे प्यारे साथियों कि अपने मैं पर्सनल हैंड रिटन नोट्स को, ठीक है, नोट्स को लेकर के वीडियो बनाऊंगा, जिसमें नोट्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम में लिखने लायक हैं, उन चीज़ों की पूरी महामैराथन करा दूंगा, जिसमें आप सभी को पता भी चल जाएगा किस तरीके से लिखना है और आप सभी की चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी। तो उन्हीं चीज़ों को कराने वाला हूँ सिर्फ 2 घंटे के अंदर, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन में आते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ शायद इसको ही कराऊंगा, और 2-4 और चीज़ें भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा भी चीज़ें जो लगातार पूछी जाती हैं उनको कराऊंगा। तो आप सभी का क्या रिस्पॉन्स आएगा वो कमेंट बॉक्स में मैं देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद ही करूंगा, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है शायद 28 तारीख को है, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिनों का वक्त है। तो देखता हूं किसका कमेंट आता है, उसके बाद ही 27 से 26 में ही आप सभी को इसका महामैराथन देने की कोशिश करूंगा। जितना जल्दी कमेंट आएगा उतना जल्दी ही महामैराथन देने की कोशिश करूंगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है रामजेट, आप सभी का है, और टर्बोजेट, ठीक है, रामजेट और टर्बोजेट। इसके जो चांसेज है मेरे प्यारे साथियों वो 100% के प्लस में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला हमारा है स्टीम कंडेंसर, ठीक है, स्टीम कंडेंसर। अब इसमें भी मेरे प्यारे साथियों जो चांसेज हैं वो 100% के प्लस में है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है, ठीक है। एक आपका डायरेक्ट जो है डायरेक्ट टच करता है, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट टच करता है। तो इस तरीके से, ठीक है, इन टाइप को भी देख लीजिएगा, क्योंकि यही टाइप्स ही पूछे जाएंगे इनके, क्योंकि डायरेक्ट और स्टीम कंडेंसर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके जो भी टाइप हैं, जेट टाइप कंडेंसर है, वही सब पूछे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी 100% की है। अगला, ठीक है, अगला हमारा नवा टॉपिक जो है इसमें हमारा नवा टॉपिक क्या है, वो है आप सभी का थर्मोडायनेमिक्स लॉ। अब यहाँ से 100% वाला कहानी खत्म हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो भी थे वो आप सभी के 100% वाले थे, ठीक है,
100% वाले थे, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर वाले जितने भी थे। अब इसके नीचे वाले जो हैं वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसके नीचे वाले जितने भी हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट कह सकते हो इसे, आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो। और ऊपर वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी 100% की है, मतलब पूरी पूछी जाने की उम्मीद रहती है, मतलब पूछा ही जाता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें हमारा क्या रहने वाला है, वो है थर्मोडायनेमिक्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, ठीक है। लगातार पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, इसको भी आप 100% की प्रोबेबिलिटी में ही रख सकते हो, ठीक है। लेकिन लगातार पूछ जा रहा है तो थोड़ा सा मैं सहम गया, शायद आप सभी को ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार इसे हटा दे, लेकिन मुझे उम्मीदें हैं कि इस बार भी ये पूछ लिया जाएगा। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी मैं 100% आप सभी के साथ रख देता हूँ कि आपको 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, आप सभी के 3 लॉ हमेशा पूछता है, तो तीनों लॉ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, 0th एंड सेकेंड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, लिख दिया हूँ। उसके बाद आप सभी का क्या पूछेगा, वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसमें भी ज़्यादातर हमें लगता है कि एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक और आप सभी का आइसोथर्मल, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक भी है, लेकिन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप प्रोसेस पूरे जितने भी हैं आप सभी के, ठीक है, आपको आइसोकोरिक, आइसोबारिक जो भी है सब तैयार कर लेना। अगला है आप सभी का कि एसआई वर्सेज सीआई, इसकी भी उम्मीदें मुझे पूरी तरीके से लग रही कि स्पार्क इग्निशन और आप सभी का कंप्रेशन इग्निशन दोनों के बीच में अंतर पूछ लीजिए, ठीक है। अगला हमारा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसको पूछ लेगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है। अगला हमें सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी का लग रहा है वो लग रहा है डीजल साइकिल, ठीक है, डीजल साइकिल ऑब्लिक ऑटो साइकिल, इन दोनों में से एक कुछ ना कुछ पूछ लेगा, ठीक है। अगला हमारा है कॉर्नोट साइकिल, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे इस बार 100% की लग रही है कि आपको 100% ये एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप सभी के गैस के जो प्रोसेजेज हैं, ठीक है, प्रोसेज हैं उनको पढ़ लेना, जैसे आपके बॉयल्स का लॉ है, चार्ल्स का लॉ है, इन सबको आप सभी पढ़ लेना, ठीक है, जिसे थर्मोडायनेमिक्स हमारे प्रोसेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ गया। तो चलिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं, आपके गैस के जो भी गैस के लॉ हैं, इसे गैस का लॉ कह सकते हो, ठीक है, गैस का लॉ कह सकते हो। चलिए, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को बता दी। बाकी आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आप महामैराथन के बारे में क्या चाहते हो वो देख लेना, और आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सभी को ये इसकी जो भी PDF है आपके वो मिल जाएगी। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।